दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चीन और अमेरिका के बदलते रिश्तों के बारे में। और आज की वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। जियोपॉलिटिकली इसका चर्चा करेंगे और जियोग्राफिकली भी इसका चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत से ही मैं आप लोग को बता दूं कि अभी के विश्व में किसी भी देश के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रेयर अर्थ मिनरल। और रेयर अर्थ मिनरल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेयर अर्थ मैग्नेट। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में आज चीन में रेयर अर्थ मैग्नेट की बहुत बड़ी भंडारण उपस्थित है। और इसी कारण अभी कुछ दिन पहले जब भारत और चीन का जब आपस में विवाद हुआ था तो चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट का सप्लाई रोक दिया था। और इसके कारण भारत की कई मोटर व्हीकल, आप लोगों को बता दूं कि मोटर व्हीकल या कोई भी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां होती है और पुरानी पेट्रोल और डीजल भी गाड़ी जिसमें सेल्फ की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिकल गाड़ी में तो प्रमुख रेयर अर्थ मैग्नेट वाला पार्ट अगर न उपयोग हो तो वो गाड़ी का बनना लगभग असंभव है। तो चाइना ने भारत को जब निर्यात रोक दिया था तो भारत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा था। और यही नहीं, चाइना ने जापान को भी जब ये निर्यात रोक दिया था तो जापान की कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो कंपनी है वो बंद हो गई थी। तो रेयर अर्थ मिनरल एक ऐसा चीज है जो सब अपने अपने देशों में खोज रहे हैं और रेयर अर्थ मिनरल के द्वारा सब लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगे हैं। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में रेयर अर्थ मिनरल का भंडारण है। और इसीलिए अमेरिका जो है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के आसपास और बलूचिस्तान के उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में रेयर अर्थ मैग्नेट या मिनरल की भंडारण है उसको लेकर पाकिस्तान के साथ डीलिंग कर रहा है। और चाइना भी एक काम कई साल पहले से कर लिया है। आप लोगों को जैसे मैंने शुरू में बताया कि सब देश अपने अपने देशों में रेयर अर्थ मिनरल को खोज रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ऐसा देश है ना जिसके पास आज कुछ नहीं बचा, क्या कर रहा है, अपना आत्मनिर्भरता इस आधार पर बढ़ा रहा है कि वो अपने देश के अलग अलग भागों को ही सीधे बेच दे या इतने लंबे समय पर लीज पर दे देना जो बेचे के समान हो जाए। और इसकी ओर प्रमुख नजर अमेरिका और चाइना का है। तो अभी चाइना तो कई साल पहले ही जो ग्वादर बंदरगाह बनाया था और वो ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान से ऊपर जाता था, तो ग्वादर बंदरगाह तो एक बहाना था। इसका प्रमुख लक्ष्य तो यही था कि रेयर अर्थ मिनरल को निकालना और उसके ऊपर एकाधिकार जमाना जो बलूचिस्तान में है। और चाइना इसी के दोहन के उद्देश्य से ग्वादर बंदरगाह से चाइना का कनेक्ट होना तो बस एक बहाना था। इसी रियल अर्थ मिनरल के दोहन के उद्देश्य से सीपीईसी बनाया था, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। लेकिन कुछ दिनों से चाइना ने इस कॉरिडोर के काम को बंद कर दिया था। और चाइना का प्रमुख कारण बंद करने का यह था कि उनके जो इंजीनियर थे उनको पाकिस्तान सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। और इन इंजीनियरों को खतरा था पाकिस्तान के जो लड़ाकू हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मतलब BLA से उन लोगों को खतरा था। और इसी के कारण चाइना एक इस काम को रोक दिया कई सालों तक। और एक कहा जाता है कि चाइना इसमें लगभग 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका था। और अब उसके बाद में फिर से ये चाइना फिर से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और फिर से 8 अरब डॉलर खर्च करने की बात कर रहा है। और अब दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका अभी कुछ महीने पहले तेल समझौते के नाम पर पाकिस्तान से डील किया था। और अमेरिका का लक्ष्य कोई तेल समझौता नहीं था, अमेरिका का लक्ष्य भी रेयर अर्थ मिनरल का खनन था। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि विश्व के और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर पाकिस्तान से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट है, तो क्यों चाइना और अमेरिका ये पाकिस्तान के पीछे ही पड़ा है। आपको मैं इसके लिए ना 2 कारण प्रमुख बताता हूं। पहला कारण है जियोपॉलिटिक्स में एक साइकोलॉजिकल दबाव पैदा करना, और दूसरा कारण है कि पाकिस्तान का वो जियोग्राफिकल स्थिति जिसका फायदा चीन और अमेरिका दोनों एक साथ ले सकते हैं। सबसे पहले मैं पहला कारण बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल प्रेशर का मतलब क्या है। देखिए अभी कुछ दिन पहले खास करके 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जब चलाया था और भारत ने पाकिस्तान के द्वारा जो तुर्की जो
ड्रोन था जो हमला हुआ था पाकिस्तान के तरफ से तुर्की के ड्रोन से, भारत ने पूरे ड्रोन को रास्ते में ब्लॉक कर दिया। तो पूरे अमेरिका, चाइना सहित विश्व के सभी देशों में मैसेज चल गया कि भारत सुरक्षात्मक तौर पर उसका सुरक्षा का बहुत तगड़ा है। तो भारत को रोकना बहुत जरूरी था, और भारत को रोकने के लिए सबसे पहले ये साइकोलॉजी बनाना पड़ेगा वर्ल्ड में, पूरे देशों में, कि भारत कोई खास भारत की पोजीशन नहीं है। और ये साइकोलॉजी बनाने के लिए ना भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान से बहुत सारा डील करना पड़ेगा, और यह डील का दिखावा करना पड़ेगा। इससे पूरे विश्व में मैसेज चल जाएगा कि पाकिस्तान जो भारत के बगल में है, भारत ही कोई बड़ा देश नहीं है, भारत के बगल में पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान भारत के समकक्ष है। इसीलिए चाइना एक डील भारत से करता है और दिखावे के लिए दूसरी डील पाकिस्तान से। इसको वर्ल्ड में ये मैसेज चल जाएगा ना कि चाइना क्यों भाई एक डील भारत से करने लग गया, इतना दिक्कत था। और अमेरिका को लेकर भी वर्ल्ड में मैसेज चल जाएगा कि अमेरिका भारत से क्यों ऐसे बड़े बड़े डील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना को भी सचमुच भारत की चीजों में दिलचस्पी है और जरूरत है भी, लेकिन विश्व में कहीं ये ना मैसेज चल जाए कि भारत ही वो ऐसा देश है जो अभी तेजी से उठ रहा है और पूरे देश भारत की ओर न झुक जाए। क्यों? क्योंकि भारत का जो आकाश तीर जो रोका था, तुर्की ड्रोन जो वर्ल्ड के बहुत खूंखार ड्रोन थे जो पाकिस्तान में भेजा था, उसको रोक देने के बाद भारत का आकाश तीर सिस्टम का मांग बढ़ गया था। और यही नहीं, अभी तुर्की ड्रोन से अजरबैजान जब अर्मानिया पर हमला करता था तो अर्मानिया भी भारत का आकाश तीर का उपयोग करके अजरबैजान को ही पछाड़ा। हालांकि दोनों में दोस्ती हो गई। तो विश्व में ये मैसेज न चल जाए कि भारत विश्व शक्ति बन रहा है और अच्छे क्वालिटी का सुरक्षा चक्र भी बनाने में सक्षम है, एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में सक्षम है, तो अमेरिका और चाइना ये न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान से भी एक डील कर लेता है, ताकि विश्व को लगे कि पाकिस्तान और भारत एक ही जैसा है और भारत की वैल्यू बढ़ ना पाए। तो ये साइकोलॉजिकल एक प्रेशर के लिए और एक साइकोलॉजिकल मैसेज देने के लिए अमेरिका और चाइना मुख्य रूप से पाकिस्तान से इतना डीलिंग करता है। ये तो पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण ये है ना कि पाकिस्तान का जियोग्राफिकल ऐसा स्थिति है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, लेकिन उसका जियोग्राफिकल स्थिति ऐसा है कि अगर आप वर्ल्ड के नक्शे में पाकिस्तान को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास उस जगह, उस लोकेशन पर अगर कब्जा कर लिए, लगभग कब्जा पाकिस्तान को कर भी लिया अमेरिका और चाइना। अभी देखेंगे तो पाकिस्तान का जो गिलगिट पाकिस्तान वाला जो भाग है वो चाइना अपने कब्जे में करके रखा है। कई लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना को बेच दिया है, या कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर दिया है। लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि गिलगिट पाकिस्तान का बहुत बड़ा भाग चाइना के कब्जे में आ चुका है। तो धीरे धीरे करके ना चाइना और अमेरिका दोनों का दोनों पाकिस्तान का इस जियोग्राफिकल जगह पर कब्जा करके, अगर आप इस, मैं क्या बोल रहा था, ये जो जियोग्राफिकल जो जगह है, अगर इस भाग को अगर वर्ल्ड के नक्शे में देखिए तो देखिए हिंद महासागर के थ्रू बड़े बड़े देश और पूरी तरीके से जो भी समुद्री जो भी रास्ते हैं उन सब पर सीधे कब्जा इन लोग का हो जाएगा। ये उन लोग का पहला कारण है। और दूसरी चीज, समुद्र के रास्ते अगर आप देखेंगे तो चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, चाहे कोई भी देश से डायरेक्ट कनेक्शन भी हो जाएगा, और डायरेक्ट जरूरत पड़े तो उन पर हमला के लिए भी इनके पास रास्ता खुल जाएगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान से अफगानिस्तान टच है, और अमेरिका जो अभी मुंह की खाया है ये तालिबानियों से, हो सकता है कि अमेरिका भविष्य में अगर रिटर्न खुन्नस अगर निकालना हो तो पाकिस्तान के रास्ते खुन्नस भी निकाल सकता है। और इस सब में भारत एक ऐसा जगह फंसा है ना, जो फंसा कहना गलत रहेगा, भारत एक ऐसे जगह में आया है ना कि ये सब चीजों से भारत के ऊपर खतरा थोड़ा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, अभी तो भले ये बात है कि चाइना और अमेरिका में लड़ाई चलता है, लेकिन आप गौर करेंगे तो चाइना को आगे उठाने वाला भी अमेरिका है। अमेरिका जो है वो रूस से दुश्मनी के चक्कर में चाइना को बहुत सपोर्ट करता था, अपने सारे उद्योग धंधे चाइना में ही शिफ्ट करता था और चाइना को आगे बढ़ाने में लगा रहता था। और यही कारण है कि अमेरिका चाइना को विश्व में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया, हालांकि भारत ने उसमें बहुत मदद किया था। तो
तो चाइना का हर जगह से अमेरिका सपोर्ट करते गया, लेकिन चाइना इतना आगे बढ़ गया और चाइना को विश्व में ताकत की भूख इतनी बड़ी कि वो अब अमेरिका का ही प्रतिद्वंदी बन गया। और कुछ दशक पहले तक अमेरिका और चाइना का एक दूसरे में प्रतिद्वंदता बढ़ते गया और अब ऐसा स्थिति आ गया है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन चाइना और अमेरिका भारत के लिए वो पोजीशन है ना कि जरूरत पड़ा तो धीरे धीरे मिल भी सकते हैं। तो भारत के लिए खतरा यह है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अमेरिका अगर पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करेगा, जो कि कर रहा है, तो भारत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी चीज, चाइना का जो CPEC जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर भारत के POK से भी गुजरता है। और POK से जब गुजरता है ना, तो भारत का तो भले अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन POK तो भारत के हिस्से में है ना, तो वो POK के थ्रू दो घाटा लगा सकता है। एक है कि भारत के ऊपर कभी भी सैन्य हमला कर सकता है, और दूसरा बात, अगर भारत कभी POK के जो अपने कब्जे में जो करने की बात कर रहा है, जब कब्जे में करेगा तो उसका CPEC का जो रोड है और रेलवे लाइन भी बिछा रहा है, उससे भी भारत को निपटना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे फायदे वाली बात भी है कि चाइना का जब बना बनाया रेलवे और रोड मिल जाएगा ना, तो भारत उपयोग करेगा। ये भी एक तरह से ठीक पक्ष है। तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो चाइना और अमेरिका दोनों के दोनों पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण ये भी है। और दूसरी चीज, अभी पाकिस्तान क्या है ना, अपने देश का हर चीज बेच रहा है, इज्जत तक बेच रहा है। अभी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में, जैसे कि अभी अमेरिका और पाकिस्तान का करीब आने का कारण बता दूं, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का बहुत बड़ा बिटकॉइन जो है, उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी पाकिस्तान में है। और वो इतनी बड़ी निजी हिस्सेदारी है कि अपने परिवार को सेटल करने के लिए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति आसिफ मुनीर को और डिनर को बुला रहे हैं, सब चीज़ें बुला रहे हैं, ताकि उनके परिवार का पूरा व्यापार पाकिस्तान में अच्छे से फैल जाए, उनके बिटकॉइन पर कब्जा बन जाए। और चाइना भी इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के कारण पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाता है। लेकिन पाकिस्तान को भी ऐसा प्रतीत होता है कि बस समझ में आ गया है कि चाइना का भरोसे ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ा रहा, ताकि चाइना को मैसेज दे सके कि केवल तुम्हारे भरोसे नहीं है, और चाइना से भी दोस्ती बढ़ा ताकि अमेरिका को भी मैसेज दे सके कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं है। अब अभी के समय दोस्तों, आप लोग को बता दूं अंत में अपने वीडियो के निचोड़ में, कि पूरा का पूरा जो विश्व का जो जियो पॉलिटिक्स है, एक मेल्टिंग टॉप की तरह हो गया है। मतलब कि जियो पॉलिटिक्स अभी पुराने रूप को छोड़कर नए नए रूप में शेप ले रहा है, और आगे क्या होगा ये केवल समय ही जानता है, और हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो जाए कि अमेरिका और चाइना इन्वेस्ट कर दे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कोई और रंग दिखाकर इन दोनों को छल दे। बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये सब एनालिसिस कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।